अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किन प्लेयर्स के हुए मोहसन नकवी दीवाने, जो कि उनके बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीत गा रहे हैं और जैसे उनके सवालात पूछे जाते हैं तो वो जगमगा उठता है कि भाईजान मैं तो इनका दीवाना हो चुका हूं। और उसके अलावा यहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी के लिए कहा जा रहा है कि जैसे कि 2022 में हुआ था, शाहीन शाह इंजर्ड तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी फाइनल में। भाईजान मेन बॉलर है पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान का ये बॉलर बाहर गया तो क्या होगा पाकिस्तान टीम का। वसीम अकरम को लेकर मोहसन नकवी पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्यों नाराज हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी टीम का T20 का स्क्वाड भाईजान ये भी सामने आ चुका है। ये भी आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे अब स्क्वाड की। स्क्वाड में सिर्फ 13 प्लेयर का नाम क्लियर आ चुका है, 2 अभी डाउट में हैं। वो 13 प्लेयर्स कौन से हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। हमने पहले भी आपको बताया था कि भाईजान कुछ प्लेयर्स यहां से 15 का स्क्वाड मैंने बताया था, थोड़े से प्लेयर आगे पीछे हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो स्क्वाड सामने आया है 13 तो क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ 2 नाम मजीद रहते हैं, उनमें 4 प्लेयर्स में मुकाबला है। 4 प्लेयर्स में से 2 सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्टर्स का इम्तिहान है यहाँ। सिलेक्शन कमेटी क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको आगे चल के बता रहे हैं। सबसे पहले सलमान अली आगा कप्तान है भाईजान, ये तो बरकरार रहेंगे। उसके बाद बाबर आजम, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और शादाब खान फखर जमान, मोहम्मद नवाज अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और उसके अलावा उस्मान तारिक को यहां सिलेक्ट किया गया है। जबकि अब्दुल समद भाईजान ये कंफर्म 13 हो चुके हैं, लेकिन जो कह रहे थे कि माज सदाकत और अहमद दानियाल, उनका नाम फिलहाल नहीं आ रहा भाईजान। बाकी है 2 नाम जो हैं वो देखे जा रहे हैं, उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। सिलेक्शन जो कमेटी है उनका ज्यादातर जोर है ख्वाजा नाफे के ऊपर। हमें विकेट कीपर भी चाहिए। जो मैंने 13 नाम बताया इसमें रेगुलर विकेट कीपर कोई नहीं है। साहिबजादा फरहान के लिए कहा जाता है, लेकिन मुकम्मल विकेट कीपिंग आज तक उन्होंने नहीं की है इंटरनेशनल में। तो यहाँ पर ख्वाजा नाफे और उस्मान खान के नामों पर गौर चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है यहाँ कि भाईजान उस्मान खान होना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस उसने अच्छी दी है, इससे पहले उसने परफॉर्मेंस दी है। बहरहाल यहाँ पर ख्वाजा नाफे की बात भी की जा रही है कि इनको पावर हिटर चाहिए, जो कि एक गलत बात इनके जहन में है। जो हांगकांग सुपर 6 है या ऐसे जो मुकाबले होते हैं कि भाईजान ख्वाजा नाफे पावर हिटर है, वो भाईजान 35 से 40 मीटर की वहां बाउंड्री थी या फिर 45 मीटर की किसी जगह बाउंड्री थी, वहां पर जो बंदा छक्के मार के आ जाएगा तो यहाँ क्या वो 90 मीटर 80 मीटर या 70 से प्लस मीटर का छक्का मारेगा। बहरहाल ये कह रहे हैं पावर हिटर है ख्वाजा नाफे। इस सबब इनका नाम सरे फहरिस्त है। ज्यादा जो पलड़ा भारी है वो उनका है। और उसके अलावा सलमान मिर्जा और नसीम शाह के दरमियान मुकाबला है, सख्त मुकाबला। सलमान मिर्जा ने यहां परफॉर्म किया हुआ है भाईजान। नसीम शाह एक पुराने प्लेयर हैं, जैसे कि इनको बाहर निकालना मुश्किल है, तो यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि नसीम शाह के नाम पे ऊपर भी गौर है। IL T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसी सबब भी इनका नाम सरे फहरिस्त जरूर है। लेकिन सलमान मिर्जा और नसीम शाह इन दोनों में से कोई एक होगा, और उस्मान खान या ख्वाजा नाफे इन दोनों में से भी कोई एक होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 18 या 19 नाम, जैसे कि डेडलाइन दी गई है 7 जनवरी की, तो 7 तक शायद 18 से 19 नाम पाकिस्तान की तरफ से दिए जाएं, PCB की तरफ से दिए जाएं। उसके बाद चेंजिंग्स कर सकते हैं, वो मौका जरूर होगा। तो आपको ये स्क्वाड कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और उस्मान खान और ख्वाजा नाफे में से कौन चाहिए आपको, और सलमान मिर्जा और नसीम शाह में भी कौन चाहिए, ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जरूर कीजिएगा। भाईजान मोहसन नकवी हुए हैं दीवाने अंडर 19 और अंडर 16 के लड़कों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि भाईजान जैसे पहले गायब हो जाते थे, जैसे कि
बहुत से यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया वर्कर्स ने आवाज उठाई कि भाईजान इससे पहले शाहजेब खान, इससे पहले बहुत से ऐसे प्लेयर्स, किन किन के नाम लेकर मैं बताऊं, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो कि गायब हो जाते थे मंजर से, क्योंकि जो जैसे ही अंडर 19 में बेहतर परफॉर्मेंस देते थे, जैसे कि पाकिस्तान शाहीन या फिर पाकिस्तानी ए टीम कही जाए, उनके साथ जाते थे किसी टूर पे, तो वो बेहतर परफॉर्मेंस देकर वापस आते थे, तो उनके बाद वो गायब हो जाते थे। तो उन पर सवाल उठाया कि भाईजान इंडिया से जीतने के बाद मैं हो गया हूं अंडर 19 के बच्चों का दीवाना, वो हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारे मुस्तकबिल हैं, हम इनको अब गायब नहीं होने देंगे। ये मीडिया पर सवाल हुआ मोहसिन नकवी साहब से कि भाईजान हमेशा की तरह ये मंजर से गायब तो नहीं हो जाएंगे, जैसे कि समीर मिन्हास की बात कही जाए, जैसे कि उस्मान खान की बात कही जाए, जैसे कि अहमद दानियाल की बात की जाए, जैसे कि माज सदाकत की बात कही जाए। तो इनके लिए उन्होंने कहा है कि भाईजान इनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि भाई पीसीबी के साथ वो जुड़े रहेंगे और मुख्तलिफ अकेडमीज में जाके, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या ऐसे ममालिक में जाकर, ऐसे देशों में जाकर वो अच्छी परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के साथ, पीसीबी के साथ जुड़े रहेंगे। और ये हमारे मुस्तकबिल के प्लेयर्स हैं और इनके साथ ही हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और आगे चलकर, जैसे कि आपने सवाल किया है कि भाईजान ये मंजर से गायब तो नहीं होंगे, इनको गायब नहीं होने देंगे। ये स्टेप अच्छा उठाया है मोहसिन नकवी साहब ने। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाईजान यहां पर वसीम अकरम को जब इन्होंने बना दिया है पीएसएल का एम्बेसिडर, ऐसे समझो पीएसएल का करता धरता आप वो है, वो ही लाएंगे बहुत बड़े स्पॉन्सर्स, वही लाएंगे यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स, या फिर वही लाएंगे बड़े बड़े कमेंटेटर्स और बेहतरीन प्लेयर्स, सीनियर्स, या फिर टीम के कोचेस, या जो नई टीम्स दो सिलेक्ट की गई हैं उनके लिए उनके जो मालकान आएंगे नए। वैसे तो 10 बंदे आ चुके हैं, वो कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया, पहले 12 कहा जा रहा था, अब 10 कह रहे हैं। उन 10 में से कोई भी 2 ऐसे होंगे जो टीम अपनी खरीद करेंगे, इन पर जो रेट्स लगेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर पीसीबी की जो है हुक्मरानी होगी मुल्तान सुल्तान के ऊपर, वो किसी को इस टाइम नहीं दी जाएगी। हालांकि कहा जा रहा था कि इन 10 जो आए हुए हैं मालकान जो फ्रेंचाइज वो लेना चाहते हैं, उनमें से एक को दी जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि भाईजान 2026 में पीसीबी ही इनकी फ्रेंचाइज होगी और आगे चल के देखेंगे होता है क्या। बहरहाल ये बात है कि मुल्तान सुल्तान को जैसे अली तरीन ने छोड़ा है, आपको पता होगा कि अली तरीन के साथ इख्तलाफात हुए थे पीसीबी के, तो उनको छोड़नी पड़ी है। और ऐसा भी कहा है कि भाईजान एक बार फिर अली तरीन दूसरी टीम खरीद सकता है। इस डिसीजन पर भी पाकिस्तानी यूट्यूबर नाराज हैं। और दूसरा ये कि भाईजान वसीम अकरम जो बंदा है वो है तो हमारा हीरो, है तो स्विंग का सुल्तान, पाकिस्तान का हीरो रह चुका है, इस वक्त भी पाकिस्तान का बड़ा नाम है वसीम अकरम। लेकिन भाईजान उन्होंने बहुत से बड़े जो जुए की कंपनियां हैं उनको प्रमोट किया है, तो वो प्रमोशन करता रहता है ऐसी एप्स को। तो इसीलिए कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तानी नाराज हैं जो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को कि भाईजान ऐसे बंदे को मत लाओ। अगर चाहे कोई गलत बंदा इन्होंने या स्पॉन्सर्स में या ब्रॉडकास्टर्स में लगा दिया तो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वसीम अकरम के ऊपर हमने भी सवाल उठाया था, जो कि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि मैं लेना चाहूंगा। यहाँ पर उमर खान था, बी लव, जो उन्होंने वो टोकन का नाम दिया हुआ था बिटकॉइन की तरह, वो उनमें उनकी तरफ से बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा जो है फ्रॉड किया गया है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे हैं बंदे जिनके खिलाफ मैं वसीम अकरम को कहता रहता हूं, उनके कमेंट्स में भी मैं कहता हूं, उनका जो चैनल है या फिर कहीं भी वो चैनल पर बैठता है तो मैं हमेशा कमेंट्स करके कहता हूं कि आप हमारे हीरो हो, आप ऐसे बंदों को प्रमोट मत करो, बेहतर होगा आपके लिए। भाईजान अवाम अब सयानी हो चुके हैं, अवाम को अब पता चल चुका है, आप सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए किसी जो आप हीरो हो, आपको जो लोग चाहते हैं उनको गुमराह मत करें। तो इसी सबब यूट्यूबर्स भी नाराज हैं मोहसिन नकवी साहब के भाईजान वसीम अकरम अच्छा बंदा नहीं, इस वक्त उनकी सोच शायद बहुत ही रॉन्ग साइड है। इनको
मतलब कि हर चीज ना दें पीएसएल की हुक्मरानी, ऐसे समझो पीएसएल की हुक्मरानी उनको मिल चुकी है। वैसे तो प्लेयर अच्छा है, बासित अली खुश हुआ है, बाकी भी बहुत से ऐसे खुश हुए हैं कि भाईजान वसीम भाई एक बेहतर प्लेयर है और वो पीएसएल के लिए बेहतर कर सकता है। लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं। ये कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आप समझते हैं कि वसीम अकरम बेहतर कर पाएगा या फिर वसीम अकरम बेहतर नहीं है। और उसके अलावा बड़ी बात यह है कि कुछ लोग परेशान हैं कि भाईजान शाहीन शाह आफरीदी क्या इतना इंजर्ड हो चुके हैं, जैसे कि 2022 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए थे तो फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी भाईजान। इनके सबब उनसे पहले बहुत अच्छे रिदम में थे शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन शाह आफरीदी के लिए कहा जा रहा है कि भाईजान बीबीएल से भी वो वापस आ चुके हैं। बीबीएल में उनकी खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन इससे पहले चाहे एशिया कप हो, चाहे ट्राई नेशन सीरीज हो, चाहे और कोई भी सीरीज हो, उसमें शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी वो पुरानी बॉलिंग करवाई है। पुराना शाहीन शाह आफरीदी मिल चुका था, लेकिन उसके बाद दोबारा इंजर्ड होना शाहीन शाह आफरीदी तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए ये बुरी खबर है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इतनी खास इंजरी नहीं है भाईजान। वो श्रीलंका के टूर पे तो नहीं गए, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले पहले वो फिट हो जाएंगे। वो कहा जा रहा है कि शहरग हैं, पाकिस्तान की प्रीमियम बॉलर भी हैं। अभी तो T20 के वो प्रीमियम ऑलराउंडर बन चुके हैं। और देखें एशिया कप में कैसे बैटिंग करके उसने परफॉर्म किया था। और उसके अलावा फर्स्ट ओवर्स जो होते हैं, पहले आकर नए बॉल से शुरुआत में आके विकेट्स लेके देता है पाकिस्तान टीम को, तो पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब होती है। तो इस वक्त शाहीन शाह आफरीदी के लिए कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि भाईजान इंजरी उनकी है, तो शायद वो बात छुपाई जा रही है, बड़ी इंजरी है, लेकिन कहा जा रहा है कि छोटी इंजरी है। शायद ये खदशात हैं कि शाहीन शाह आफरीदी T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या शाहीन शाह आफरीदी T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या फिर वसीम अकरम को पीएसएल का ऐसा ओहदा देना बेहतर है या नहीं है। आप क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो यहां तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।